हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डायरेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड नीट। आज उसी सीरीज के अंदर दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड एंगल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वैसे ही आज हम देखने वाले हैं कि काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो उन दो टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं कि उनके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कौन से कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, वो सब देखने वाले हैं। उससे उससे पहले जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। Myself Kuldeep Simpa, I am from NIT Jalandhar and I teach physics at Direction Institute. Before starting, I would like to introduce the Direction team. So they all are your JEE Guru at Direction Institute. रमेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अमन सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, अगर आप जालंधर से बिलोंग करते हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप अपनी स्टडी को लेकर टेंशन में हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्शन इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है रोज स्टूडेंट के साथ। रोज डेली क्लासेस चलती है ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कितनी बुरी हो, आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है अलग अलग बेसिस के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए, अगर आप जालंधर से बिलोंग करते हैं और स्टडी है उसको रेगुलर वे में करना चाहते हैं, तो प्लीज डू चेक आउट आवर वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे सारी डिटेल होगी। यहाँ पे सब सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स हम अवेलेबल कराते हैं, किस क्लास के लिए होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, सभी आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल है, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी मैसेज लीव कर सकते हैं। पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी स्टडी को इफेक्ट मत होने दीजिए। So let's begin the video. So today's first question in front of you now. Okay, let's read the question. Question said that a ball is thrown vertically upward. Which of the following plot represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance force is constant? क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्विस्ट किया गया है। क्या ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर? कि आप लोगों को एयर रेजिस्टेंस दिया गया है, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट मानना है, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट मानना है। तो आपको देखना है कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ आपको गिवन है उसमें से ग्राफ कौन सा सही होगा, ये आपको निकालना है। तो अगर एक बॉल को, सिचुएशन ऐसी है, अगर हम लोगों ने एक बॉल को ग्राउंड से फेंका तो ऊपर जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर वापिस थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। मान लो हम लोगों ने उस यू वेलोसिटी से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वापिस आएगी तो यहाँ भी वेलोसिटी वापिस यू हो जाएगी। लेकिन वो कब होगी? वो जब होगी जब आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगती है, उस केस में वापिस यू हो जाती है। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपका एयर रेजिस्टेंस है वो भी एक्ट कर रहा है, वो भी इन एक्शन है, तो इस केस में आप यहाँ पे वेलोसिटी वापिस हम लोग यू नहीं लिख सकते। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम अगर पॉइंट को नाम दें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर जो हमारे जो भी पर्टिकुलर बॉल है या जो भी बॉडी है जिसको हमने थ्रो किया है, वो अगर ए टू बी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर डायरेक्शन में, तो जी तो चाहे वो इस डायरेक्शन में जा रही है चाहे इस डायरेक्शन में जा रही है, जी हमेशा नीचे ही लगेगा, जी हमेशा नीचे की ही डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें एयर रेजिस्टेंस की, तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ऊपर जा रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये नीचे आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस आपका ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो ध्यान से देखिए, पहली सिचुएशन में जब ये ए से बी की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है यानी कि पर्टिकुलर हाइट पे जा रही है, इस पे नेट एक्सेलरेशन कितना है? इस पे नेट एक्सेलरेशन है ए प्लस सी, ए प्लस जी। और इस कंडीशन में जब नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है? जी माइनस ए, जी माइनस ए। हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ, हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ। तो हम लोगों को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हम लोगों को
इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाते हैं, ए टू बी का मोशन कंसीडर करते हैं, ए टू बी का मोशन कंसीडर करते हैं। ए टू बी के मोशन को कंसीडर करेंगे तो हम लोगों को गिवन है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u गिवन है, हम लोगों ने मान ली। साथ ही साथ एक्सेलरेशन कितना हो गया, a प्लस का g, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का a प्लस g। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। v क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो v हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, u माइनस a प्लस g इंटू t। तो हमारी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू माइनस a प्लस c इंटू टी प्लस यू। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि अगर x एक्सिस पे मैं t को लूं और y एक्सिस पे मैं v को लूं तो इसका जो ग्राफ आएगा माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का आएगा, और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आपका ऐसा होता है। यानी कि जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो उसका जो vt ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, vt ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अब जब नीचे आ रहेगी तब कैसा होगा, क्योंकि जो ऐसा ग्राफ है ऊपर जाने का वो ग्राफ हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो क्या ऑप्शन से ए सही होगा, क्या ऑप्शन सी सही होगा, चलिए देखते हैं। आगे का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम मोशन कंसीडर करें बी टू सी का, अगर मैं मोशन कंसीडर करूं बी टू सी का, तो उस कंडीशन में देखिए क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी बी पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बी पे, जीरो, बी पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है g माइनस का a, g माइनस का a। तो अगर वेलोसिटी लिखनी है किसी भी टाइम t पे इस पर्टिकुलर मोशन में b टू c में, तो हम वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u तो जीरो है, प्लस a कितना आ गया, g माइनस a इंटू t, g माइनस a इंटू t। तो v हमारा आ गया c माइनस a इंटू t। तो ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स तरह की सिचुएशन है, यानी कि इसका ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जो इसकी स्लोप है ग्राफ की, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो उस ग्राफ की स्लोप से कम है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है आपका, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। पार्टिकल बी से स्टार्ट होगा वो सी की तरफ जाएगा, और जो पार्टिकल का वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इस बार जो जो स्लोप है उसकी वैल्यू कम होगी, तो बी टू सी का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को कंबाइन करेंगे, इस ग्राफ को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा कि ए टू बी का ग्राफ ऐसा और बी टू सी का ग्राफ ऐसा, ए टू बी एंड बी टू सी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर हमको ए रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता तब क्या करते, तब उस केस में ए नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जी आता। अगर सिर्फ और सिर्फ जी आता तो जो हमारी जो वेलोसिटी होती, या अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन होता, वो तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता वो सेम होता। एक्सेलरेशन सेम होता तो दोनों ग्राफ की स्लोप जो है वो सेम आती, दोनों ग्राफ की स्लोप सेम आती। तो आपको जो ये स्लोप दिख रही है दोनों ग्राफ की वो सेम दिखी, हालांकि साइन में डिफरेंस है लेकिन जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अभी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, जो पर्टिकुलर बी टू सी में मैग्नीट्यूड है वो कम है ए टू बी की कंपैरिजन में। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करना चाहिए। बस एक ही चीज ध्यान में रखना कि आपको ए रेजिस्टेंस को मोशन के ऑपोजिट में लगाना है, मोशन के ऑपोजिट में लगा दोगे फिर तो इक्वेशन बना ही लोगे आप। ठीक है, इतने होशियार तो हो ही, इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती है। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल मूव विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड रिटार्डेशन pv where v is its velocity at any time t। फिर अपने को चार ऑप्शन गिवन है, अपने को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन मिला है हम लोगों को रिटार्डेशन मिला है, रिटार्डेशन और कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है, बस इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो रिटार्डेशन को आप ध्यान से देखोगे तो वो pv यानी कि v पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी रिटार्डेशन चेंज होगा, यानी कि जो इस बार जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव में, यानी कि रिटार्डेशन जो है वो वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को
किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बस एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले? दो, आपको एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो एक्सेलरेशन सभी को पता है क्या होता है, dv बाई dt। दूसरा फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। ये कैसे आ जाएगा? अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दोगे तो ये देखो, ध्यान से देखो क्या बन गया, ये आपका v बन गया। ये आपका dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये फिर से बन जाएगा v dv बाई dx। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले का ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ तो लिया है, चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि पार्टिकल विल कवर टोटल डिस्टेंस u बाई p। तो टोटल डिस्टेंस ही पूछ ली, तो हम एक्सेलरेशन का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन क्या गिवन है? एक्चुअली रिटार्डेशन गिवन है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ए आप लोगों को गिवन है माइनस का pv। माइनस का, माइनस क्यों लगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि क्या है? रिटार्डेशन। जब भी रिटार्डेशन होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब हम लोगों को पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर लेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v dv by dx। v dv by dx माइनस इज इक्वल टू माइनस pv। तो v से v कट गया, तो dv इज इक्वल टू माइनस p dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल निकालना है ना, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। जब हमारा जो पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल यानी कि शुरुआत कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई भी डिस्टेंस वो कवर नहीं करेगा। मोशन स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में क्या डिस्टेंस कवर करेगा? तो स्टार्टिंग डिस्टेंस होगी इसकी जीरो, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी? u की। मैंने क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि जब इसका मोशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। मोशन कंप्लीट कर लिया तो रुक जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उस टाइम में मान लेते हैं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? x। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली? x कर ली। अब इसको सोल्व करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से देखना क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब v का dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट लग जाएगी आपकी u से लेकर के जीरो। इधर इसका इंटीग्रेशन माइनस b बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाएगी आपकी जीरो से लेकर के x। इधर लग जाएगा जीरो माइनस u, इधर आ जाएगा माइनस का b इंटू एक्स। ध्यान से देखोगे तो x जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? u बाई p। यानी कि पार्टिकल जब अपना मोशन कंप्लीट करेगा, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उस टाइम तक वो u बाई p डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट। आगे के ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन करेक्ट होता है तो एक एक क्वेश्चन आपको चेक, एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा बोल रहा है कि पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। सी ऑप्शन भी टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है और डी ऑप्शन भी टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो आपको पता लग गया होगा आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है? ये हम लोगों को माइनस का p इंटू बी। ये कितना होता है? dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस pv। तो v को उसके नीचे ले जाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस p dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। जब t जीरो है, t जीरो मतलब t इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल, तब वेलोसिटी कितनी है? u। अब मान लेते हैं किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सभी को पता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v। लिमिट कहां से कहां तक लग गई? लिमिट लग गई आपकी u से लेकर के v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का p और dt का t, लिमिट लग के t बन जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सभी को पता है क्या आएगा? इसको सोल्व करोगे तो ln v बाई u इज इक्वल टू माइनस का p t। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो v बन जाएगा e की पावर माइनस v बाई u बन जाएगा e की पावर माइनस pt। यहाँ से जो हमारा v है वो आ जाएगा u e की पावर माइनस pt। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन v का। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे समय तक पार्टिकल जो है चलता रहेगा, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ से वेलोसिटी इसकी जीरो कब होगी। इसकी वेलोसिटी जीरो होगी जब t इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो ये क्या चीज है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू u e की पावर pt लिख सकता हूँ। तो जब हमारा जो t है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो इस टाइम पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? t जो है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, तो पूरी की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। यानी कि टाइम जो इनफाइनाइट का मतलब बहुत लॉन्ग हो गया, यानी कि बहुत लंबे समय तक जो पार्टिकल है वो मोशन करता रहेगा। इस इक्वेशन से हमको पता लग रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी
करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो कह रहा है पार्टिकल, सी ऑप्शन कह रहा है कि पार्टिकल एक छोटी सी डिस्टेंस करके रुक जाएगा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम u by v आफ्टर टाइम 1 by p। निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन है, t की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हम 1 by p पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो कितना हो गया, t की वैल्यू 1 by पुट करेंगे तो e p into 1 by p, ये आ गया हमारा u by e। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भी सही है। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के कितने ऑप्शन सही हो गए, ए बी डी। तो हमेशा वेरिएबल एक्सेलरेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मूले दिमाग में रखें, कभी भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इस होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या कोई दूसरा क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड नहीं हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो जेई या नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप आपको भी हेल्पफुल रहा होगा और उसको भी हेल्पफुल रहेगा। टाटा एंड बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, चलिए बाय बाय।